तो देखिए, ताबड़तोड़ बैठकों का दौर लगातार दिल्ली में जारी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आगे क्या कुछ कदम उठाने हैं, इस बारे में जानकारियां साझा की जा रही है। सर्वदलीय बैठक भी यहां पर जारी है, जिसमें सभी दलों के नेताओं की मौजूदगी है और इसी बैठक से संबंधित तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, इस बैठक को लेकर क्या अहम जानकारियां, क्या सभी दलों को इस पूरे ऑपरेशन के तहत क्या कुछ कदम उठाए गए, कैसे ये पूरा ऑपरेशन संचालित किया गया, क्या ये जानकारी दी जाएगी और क्या अहम अपडेट इसको लेकर? देखिए, जब देश के हित में कोई ऐसा काम किया जाता है, खासतौर से जैसे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तो विपक्ष को भी सरकार साथ लेके चलती है। उनके जहन में भी जो है वो बातें डालती है, उनकी जानकारी में भी वो जानकारियां डालती है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार द्वारा की गई थी और अब एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पार्लियामेंट के एनेक्सी बिल्डिंग में ये बैठक हो रही है, जिसमें जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में हो रही है। इसके अलावा हर पार्टी के नेता जो है इसमें शामिल होंगे और अभी गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मौजूद हैं वहां पर। साथ ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद है, किरण रिजिजू मौजूद है, निर्मला सीतारमण जो हैं वो मौजूद है। इसके अलावा राहुल गांधी कांग्रेस से और खड़गे जो हैं वो पहुंच गए हैं और इसी तरह से हर पार्टी से जो है वो हर नेता वहां मौजूद है। एक एक या दो नेता वहां मौजूद है। देखिए, इस बैठक का जो मकसद है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देना, किस तरीके से वो किया गया क्या। और इसके अलावा देखिए, आप जानते हैं कि जैसे पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से एकदम ही नहीं रुक जाता, ऑपरेशन सिंदूर से उस पर जो है प्रेशर पड़ा है। आतंकवादी कैंप जो हैं उसके ध्वस्त किए गए हैं, जहां वो पनपा रहे थे, आतंकियों को जन्म दे रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान भी लगातार जो है कहीं कहीं बॉर्डर एरिया पे जो है वो बमबारी जिस तरीके से कर रहा है। अब आगे भारत की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके की रणनीति रहेगी, ताकि पाकिस्तान जो है उसकी नापाक हरकतों को बंद किया जाए और उसको और मज़ा चखाया जाए। इसके अलावा किस तरीके से अलर्ट पे रहेगी, पूरा ऑल ओवर जानकारी जो है वो विपक्षी पार्टी के जो नेता वहां इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद है उनको दिया जाएगा। जी कोमल, इस वक्त मीटिंग रूम से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बैठक शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि बैठक से पहले जैसे ही खड़गे और राहुल गांधी आए जो पार्लियामेंट के अंदर आए, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उनके साथ आ रहे थे और उनका हाथ भी थोड़ा 2 मिनट कुछ सेकंड्स के लिए पकड़ा, कुछ बातचीत करते हुए नजर आए। देखिए, ये दिखाता है कि देश हित की जब बात हो तो आपको एक होना चाहिए, ये अच्छी बात है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले विपक्ष के अलग अलग बयान आ रहे थे, चाहे वो राफेल को लेकर के हो, चाहे सरकार के एक्शन को लेकर के हो, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो विपक्ष की तरफ से भी सेना की जो है वो सराहना की गई, सेना की बहादुरी की सराहना की गई और साथ में जो है लेकिन विपक्ष की तरफ से एक बात और उठाई गई जो पिछली सर्वदलीय बैठक में भी उठाई गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस सर्वदलीय बैठक में हो, ये मांग उठाई गई। हालांकि इस बार भी नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्री अहम रोल, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, उनका अहम रोल है, क्योंकि ऑपरेशन किस तरीके से हुआ और आगे क्या रणनीति रहेगी इसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। लेकिन खास बात यह है कि अभी सर्वदलीय बैठक में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात से सहमत है या उनकी तरफ से कहा गया है कि इस वक्त जो है हम पूरी तरह से देश और सरकार बिल्कुल, के साथ देखिए, है। पूरा देश एक साथ है, हर एक मंच से विपक्ष भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह कि केंद्र सरकार भी लगातार विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश, क्या क्या हैपनिंग हो रही है, क्या क्या किस तरह से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, ये तमाम अपडेट जो है विपक्ष को देता हुआ भी हर एक नेता नजर आ रहा है सरकार का। बहुत शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।